एक अंधेरी तूफानी रात को एक पुराने गांव में एक खंडहर बंगले की कहानी शुरू होती है। इस बंगले का नाम था शैतानी हवेली। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में बुरी आत्माएं बसती हैं और जो कोई भी इस हवेली में रात बिताता है वह कभी लौटकर नहीं आता। हवेली के आसपास के पेड़ हमेशा सूखे रहते थे और हवा में हमेशा एक सन्नाटा छाया रहता था। गांव के लोग इस हवेली से दूर ही रहते थे। लेकिन एक दिन शहर से आए 4 दोस्तों ने इस हवेली में रहने का निश्चय किया। उनका मानना था कि यह सब अंधविश्वास है और वे इस मिथक को तोड़ना चाहते थे। इन 4 दोस्तों के नाम थे अर्जुन, सिमरन, राहुल और अनीता। वे सब एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे और इस हवेली में रुकने का फैसला उन्होंने उत्साह में आकर किया था। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के अंदर का माहौल बहुत ही भयानक और अजीब था। पुरानी दीवारों पर जाले लगे हुए थे और हर कमरे में एक अजीब सी बदबू आ रही थी। रात का समय होते होते उन्हें एहसास हुआ कि वे इस हवेली में अकेले नहीं हैं। अजीबोगरीब आवाजें, अनदेखी छायाएं और ठंडी हवाओं का झोंका उन्हें लगातार डरा रहा था। रात गहराने लगी और हवेली की दीवारें किसी पुराने रहस्य को समेटे हुए प्रतीत होती। 4 दोस्तों ने एक कमरे में अपना डेरा जमा लिया था। वे आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। अचानक अनीता ने देखा कि एक दरवाजे के शीशे में एक धुंधली छाया प्रतिबिंबित हो रही थी। उसने घबराहट में दोस्तों को इसकी सूचना दी। जब वे सभी पीछे मुड़कर देखने लगे तो वहां कुछ भी नहीं था। शायद तुम्हारा वहम हो, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और एक पुरानी खिड़की जोर से बंद हो गई। सभी चौंक उठे। अर्जुन, जो सबसे बहादुर माना जाता था, ने कहा, मुझे लगता है हमें इस हवेली की तलाशी लेनी चाहिए। हो सकता है कि यहाँ कुछ छिपा हो। वे सभी टॉर्च लेकर हवेली के विभिन्न कमरों में गए। हर कमरे में पुरानी वस्तुएं, टूटी हुई कुर्सियां और बिखरे हुए चित्र थे। एक कमरे में उन्होंने देखा कि दीवार पर कुछ अजीब चित्र बने हुए थे जो किसी अज्ञात भाषा में थे। ये तो कोई पुरानी भाषा लगती है, सिमरन ने कहा। शायद यहाँ कोई पुराना राज छुपा हुआ है। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक बंद कमरे का दरवाजा मिला। यह दरवाजा बाकी सबसे अलग था, मानो इसे किसी खास मकसद से बंद किया गया हो। अर्जुन ने धीरे से दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी और भयानक हवा ने उन्हें घेर लिया। अंदर का दृश्य उन्हें स्तब्ध कर गया। उस कमरे में घुसते ही उन्हें एक रहस्यमयी और गंभीर माहौल का एहसास हुआ। कमरे के बीच में एक पुरानी मेज रखी थी और उस पर कुछ पुरानी किताबें और मोमबत्तियां थीं। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और प्रतीक बने हुए थे। यहाँ तो जैसे कोई तंत्र मंत्र की साधना की जाती थी, राहुल ने डरते हुए कहा। अचानक अनीता ने एक पुरानी किताब पर नजर डाली जिसमें कुछ लिखा हुआ था। वह धीरे धीरे उसे पढ़ने लगी। उस किताब में लिखा था कि कैसे हवेली के पिछले मालिक ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए एक अंधेरी शक्ति का आह्वान किया था। यह तो बहुत डरावना है, सिमरन ने कांपते हुए कहा। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि वे वापस उसी कमरे में चले जाएंगे जहां उन्होंने अपना सामान रखा था। लेकिन जैसे ही वे उस कमरे की ओर बढ़े, उन्होंने पाया कि हवेली की गलियारे उन्हें भ्रमित कर रहे थे। हर बार जब वे एक मोड़ लेते तो खुद को एक अलग ही जगह पर पाते। यह कैसे संभव है? हम तो अभी अभी इसी रास्ते से आए थे, अर्जुन ने कहा। तभी उन्हें दूर से एक अजीब सी सिसकी सुनाई दी। वे चौंक उठे और उस आवाज की दिशा में देखने लगे। उन्हें लगा कि वह आवाज उसी कमरे से आ रही थी जहां वे पहले थे। हमें वापस उसी कमरे में जाना चाहिए, अनीता ने कहा। शायद वहां हमें कुछ सुराग मिले। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े और जैसे ही वे कमरे में पहुंचे, उन्हें एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। जब वे कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि मेज पर रखी सभी वस्तुएं अस्तव्यस्त हो चुकी थीं और किताबें फर्श पर बिखरी हुई थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे की एक दीवार पर एक बड़ा सा चित्र उभर आया था जो पहले वहां नहीं था। यह चित्र एक अजीब प्राणी का था जिसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों में एक पुराना लॉकेट था। ये तो वही लॉकेट है जो मैंने बाहर देखा था, सिमरन ने कहा। तभी उन्हें फिर से वही सिसकी सुनाई दी और इस बार यह उनके बहुत करीब से आ रही थी। वे सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे,
और फिर उन्होंने देखा कि वह लॉकेट अब कमरे के बीच में रखी मेज पर पड़ा था। राहुल ने धीरे से लॉकेट को उठाने का फैसला किया। जैसे ही उसने लॉकेट को छुआ, एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई और वे सभी अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि वे हवेली के एक अलग ही हिस्से में थे। यह हिस्सा बहुत पुराना और जीर्ण लग रहा था। वहां की दीवारें और छत टूटी हुई थीं और एक अजीब सी गंध वहां फैली हुई थी। हम कहाँ आ गए हैं? अनीता ने घबराहट में पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन यह जगह बहुत खतरनाक लग रही है, अर्जुन ने कहा। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वे चारों जल्दी से उस जगह से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही वे चलने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि वे एक भूल भुलैया में फंस चुके थे। हर बार जब वे एक रास्ता चुनते तो खुद को वहीं पर पाते जहां से वे शुरू हुए थे। यह तो जैसे कोई जादुई भूल भुलैया है, सिमरन ने कहा। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई किसी को बुला रहा हो। वे उस आवाज की ओर बढ़ने लगे।